दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो आखिरी तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं और ऊपर में दे रखे हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न। हम लोग कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, तो कुछ पर्सनल इशू थे जिसके कारण कुछ पिछले दिनों से 3 या 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम लोग अपनी बातों पर चर्चा करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न, एज से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको कैसे रहेगा? अगर मान लिया जाए कोई लड़का रमेश है जिसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष की है, तो 5 ईयर्स पहले वो कितने का था? तो अभी अगर वर्तमान एज 15 वर्ष है, 15 ईयर्स है, तो 5 वर्ष पहले वो 10 का था। इस चीज़ को हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड करके, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे। उसके बाद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम लोग का बेहतर होगा और उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। कोई लड़का रमेश है जिसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? तो 15 - 5 10। अगर वर्तमान आयु कितने हैं? 15 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उसकी कितनी आयु होगी? तब 15 + 5 कितना? 20। दोस्तों इस पर जितनी भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और वो ट्रिक व्रिक होते हैं, वो कुछ होते नहीं हैं। ट्रिक जो है क्षणिक है, वो समझ गए। जब तक बेसिक कंसेप्ट आपका नहीं है तब तक ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। ट्रिक किसको कहते हैं समझ लीजिए कि स्टेप को सॉर्ट आउट करना ही ट्रिक है। अगर पूरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, स्पीड है, तो उसको आप लोग ट्रिक में तब्दील कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में ट्रिक ज़्यादा काम करता नहीं, ठीक है। कुछ जगहों पर ट्रिक काम करता है, तो इसको हम बेसिकली समझेंगे। जैसा कि क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, हम हिंदी में भी लिख सकते थे, लेकिन इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। कहता है कि प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सुरेश 5:4। मतलब मनीष और सुरेश का वर्तमान आयु जो है 5:4 है। तो 5:4 है, 5:4 है, एंड सम ऑफ देयर एज, और उनके आयु का योग 54 ईयर्स है, ठीक है। उनके आयु का योग मतलब सम जो है 54 है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे? जैसा कि आपको यहाँ दे रखा है, मनीष और सुरेश का प्रेजेंट एज 5:4 दे रखा है। तो मनीष और सुरेश की वर्तमान आयु जो अभी की आयु है वो 5:4 के आयु में है। तो और उसके सम, दोनों का सम जो है 54 है। योग मतलब दोनों के एज का सम 54 ईयर्स है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो इसको लेट कॉमन भी x मानिएगा। माना कि कॉमन आयु दोनों की x है, तो लेट लिख लीजिए कॉमन भी x। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, अगर इसकी बात कीजिएगा तो आपका 5x हो जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश की बात कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब दोनों का सम, ये दोनों का सम, धीरे धीरे हम लेवल को अपग्रेड करेंगे और उसके बाद जो है क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इससे एडवांस क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। दोनों का सम 54 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। हम अपने मन से नहीं कर रहे, प्रश्न के अनुसार 54 ईयर्स है। तो 5 और 4x, 9x = 54। x से इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 54/9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब दोनों के प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र निकालना है मित्रों। दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है, तो प्रेजेंट एज क्या है इसका? 5x है। तो मनीष का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5x। इट मीन्स कितना? 5 × 6 क्या हो जाएगा हमारा? 30। सुरेश का कितना हो जाएगा? 6 × 4, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए हमारा क्वेश्चन से मैचिंग कराइए कि ये दोनों का रेशियो जो है 5:4 आता है कि 5 6 का, ये 6 5 30 और 6 4 24 आ गया रेशियो, ठीक है। और दोनों का सम देखिए कि 54 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, 54 आ रहा है। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इससे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। फिर हम
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर अगला क्वेश्चन आपको देख रहा होगा और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में मैंने लिखा है जानबूझकर, इंग्लिश में भी लिख सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी को इंग्लिश में भी कवर कर देंगे और इंग्लिश को हिंदी में। चलिए, मुकेश और राकेश की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, क्योंकि हिंदी में देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, इंग्लिश में देखने वाले कम लोग होते हैं। मुकेश और राकेश की आयु का वर्तमान योग 40 है, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश एंड राकेश इज 40 ईयर्स। दोनों का योग का, ये दोनों के एज का, आयु का सम जो है, योग जो है, योग मतलब जो कुल मिलाकर टोटल एज 40 वर्ष है, लेकिन कितना कितना है ये पता नहीं है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पहले यानी पीछे पूछ रहा का आयु का रेशियो 3:1 था, अनुपात 3:1 था, ठीक ना। तो मुकेश की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें पता करना है। ये कहानी जो आपका रेशियो दिया हुआ है मुकेश और राकेश का रेशियो, ये 4 वर्ष पहले का है, यानी पीछे का है, अभी वर्तमान का नहीं। तो जरा सोच के देखिए, अगर मुकेश, मान लीजिए आप ही मुकेश नाम का लड़का है, मुकेश अगर 4 वर्ष पहले 3 वर्ष का था तो वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 वर्ष पहले 3 वर्ष का था तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 4 वर्ष पहले 3 ईयर का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले 20 ईयर का था तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले 20 था, अभी 20 + 10 तक कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था। तो 4 ईयर्स एगो मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? तो एज ऑफ मुकेश इक्वल टू 3x, एज ऑफ राकेश इक्वल टू 1 × x, तो x हो जाएगा। ये 4 वर्ष पहले की घटना है साहब। ये 4 वर्ष पहले मुकेश का एज 3x था और राकेश का एज x था, तो प्रेजेंट एज क्या होगा? अगर प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश, मुकेश का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा? ये 4 वर्ष पहले 3x था, तब वर्तमान में 3x + 4, ठीक ना। अगर इसके बाद 4 वर्ष बाद अगर कहता तो 3x + 4 हो जाता। अब देखिए, राकेश कितने वर्षों का हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, इतना तक। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग कि शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लोग को दिमाग में खिचड़ी पक जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तोड़ने का, बनाने का स्टेप बाय तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट पढ़ें, जहाँ भी पूर्ण विराम कॉमा है वहाँ तक की बात को, कंटेंट को पहले हम लोग नोटिस कर ले, ठीक है। देखिए कैसे करना है। मुकेश और राकेश की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। मुकेश और राकेश की वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है? 40 वर्ष है, 40 ईयर्स है। प्रेजेंट एज मुकेश और राकेश का 40 ईयर्स है, ठीक है। तो 40 ईयर्स है, उसकी तो काम हम बाद में करेंगे। यहाँ देखिए, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 3:1 में था, 3:1 में था, 4 ईयर्स पहले, तो 4 ईयर्स पहले मैंने एज लिख लिया मुकेश का 3x, राकेश का x कॉमन ले लिया। प्रेजेंट एज मुकेश का 3x + 4 और राकेश का x + 4। कैसे हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, वर्तमान आयु का योग कितना है उसका? 40 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, ये हम ना कह रहे, ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार इसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो दोस्तों, दोनों के आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, 4 वर्ष पहले के आयु का योग नहीं कर रहा है, वर्तमान आयु का योग कह रहा है मित्रों। वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग ये कह रहा है कि 40 वर्ष का है। क्या कितने वर्ष का है दोस्तों? 40 वर्ष का है। तो वर्तमान आयु कितना है? 3x + 4, ये प्लस x + 4, ये दोनों का योग कितना है? 40 वर्ष है। चलिए, इक्वेशन तैयार हो गया। यही से मतलब है 3x और x
3 गो एप्पल, एगो एप्पल, 4 गो एप्पल, आ 4 आ 4 8 बराबर 40। अब जरा देखिए 4x = +8 इधर जाएगा तो -8, एकदम बेस लेवल गिरा के बता रहे। तो 4x = 32, 4 8 जा 32, तो x = कितना आ गया? जब x की वैल्यू 8 आ गया तो हमसे पूछ कह रहा है मुकेश की वर्तमान आयु। तो मुकेश की वर्तमान आयु कितना होगा? तो मुकेश की वर्तमान आयु 3x + 4, ठीक है। तो पुट कीजिए वैल्यू, x की वैल्यू 8 है +4, तो आपका 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 ईयर्स, ये मुकेश की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। अगर रेशियो निकाल के देखिएगा तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मुकेश की वर्तमान आयु कितना हो गया दोस्तों? 28 हो गया। कितने ही हो गया दोस्तों? 28 हो गया। अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 3x + 4, तो यानी Z 32। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप नोट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बोर्ड फ्री कर दिया हूँ, अब इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं अगर कुछ बातें इससे भी और लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे भी एडवांस क्वेश्चंस को देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने विराजमान है और इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको भली भांति स्पष्ट रूप में। दोस्तों कहता है एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की तिगुनी है। एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की तिगुनी है। एक फादर हैं, एक बाप हैं, एक पिता हैं, जिनकी अपनी आयु अपने बेटे की आयु की, अपने सन की आयु की 3 टाइम्स है, ट्रिपल है, तिगुना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट का कहानी हम एक बार कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट का कहानी करेंगे, उसके बाद फाइनली करेंगे। सारी चीज़ को पढ़ लेंगे तो दिमाग में पूरा खिचड़ी पक जाएगा और हम लोग स्टेप लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कहता है 12 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगुनी हो जाती है। 12 ईयर्स आफ्टर या 12 ईयर्स हेंस देखने को मिलेगा आपको बुक में। 12 ईयर्स बाद उस पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाती है 12 वर्षों बाद। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? चलिए इसकी तो कहानी, ये अदर 2 स्टेटमेंट की कहानी बाद में होगी, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की तिगुनी है। एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की तिगुनी है। तो तिगुनी है किसकी? पुत्र के। तो माना कि, बिल्कुल हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, माना कि पुत्र की उम्र या आयु x है, x वर्ष है। एकदम विशुद्ध हिंदी लिखते हैं हम लोग, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी में देखने वाले ज़्यादा लोग मिलते हैं मेरे वीडियो को, या कोई भी वीडियो को, इंग्लिश में बहुत कम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए, एक पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की तिगुनी है, मतलब एक फादर अपने बेटे का तिगुना है। अगर इसका क्या मतलब, अगर बेटा 10 है तब बाप 30 होगा, अगर बेटा 20 है तब बाप 60 होगा, अगर बेटा 5 है तब बाप कितना होगा? तिगुना मतलब 15 है कि आप बेटा 5 के, तो सोच लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 वर्ष में शादी कर ले। लेकिन अगर बेटा कितना 30, तब बेटा बाप कितना 30 तिहाई 90। अब जरा देखिए, माना कि पुत्र की उम्र x वर्ष है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? फादर एज क्या हो जाएगा? यहाँ तिगुना किसका? अपने बेटा का तिगुना, अपने बेटे के एज का तिगुना, अपने बेटे के आयु का तिगुना। इतना से लेकर इतना तक का कहानी हमें खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं। 12 वर्षों के बाद ये तो प्रेजेंट आयु है कि बाप x का बेटा 3x का, लेकिन 12 वर्षों के बाद पिता की उम्र उस पुत्र के उम्र की दुगनी हो जाती है। तो यहां लिखेंगे 12 वर्षों बाद, यानी 12 ईयर्स आफ्टर। सब मिला देते हैं हिंदी इंग्लिश। देखिए, एज ऑफ, अगर सन की बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अच्छा,
सन अभी वर्तमान में x है तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 12। अगर कोई आदमी, अगर मान लीजिए आप ही का बेटा अभी 12 साल का है तब 12 साल का है तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 12 + 12 यानी 24। अगर 10 साल का है तब 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 + 12 यानी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पुत्र अगर x वर्ष का है, अभी x ईयर्स का है, x ईयर्स पता नहीं है, वो वेरिएबल टर्म्स है, फाइनली निकालेंगे तो पता चले। पुत्र अभी x वर्ष का है तो 12 वर्षों बाद कितने वर्ष का होगा। हम इस पर क्वेश्चन से ज़्यादा हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसको चाहते तो 2 मिनट में, क्योंकि हमें सिखाना है। एक होता है पढ़ाना, एक सिखाना, दिमाग में एकदम फिट बैठा देना, ठीक है। नट भाल्टू से कस के जो है बैठा देना। तो पुत्र की वर्तमान आयु x है मित्रों, तो 12 वर्षों बाद पुत्र की आयु हो जाएगा x + 12 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों x + 12 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ष। अब देखिए एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, पिता की उम्र वर्तमान x है 3x है, ये वर्तमान उम्र है, तो 12 वर्षों बाद क्या हो जाएगा 3x + 12, दोनों में 12 साल जुटेगा। अब देखिए कहता है दुगनी हो जाती है 12 वर्षों बाद। 12 वर्ष बाद तो कितना एज होगा हमने निकाल, 12 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी हो जाती है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि 12 वर्षों बाद पिता की उम्र मालूम और सन की उम्र मालूम, तो उसके 12 वर्षों बाद पिता की उम्र कैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे जरा देखिए। 12 वर्षों बाद पिता की उम्र, 12 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या है, ये है 3x + 12। तो 12 वर्षों बाद पिता की उम्र अपने पुत्र के उम्र की, मतलब अपने बेटे के उम्र की, बेटे के आयु की दुगनी हो जाती है। मतलब की मतलब दुगनी, मतलब किसमें 2 से इंटू होगा, इसमें 2 से इंटू होगा। अगर इंग्लिश में कहता आफ्टर 12 इयर्स फादर एज विल बी, तो इंग्लिश के सेंस में विल बी, मैक्स, ये सब जो है क्या इक्वल का सेंस देता है। यहाँ हो जाता है यानी क्या कहता है 12 वर्षों बाद तब फादर का एज मालूम हुआ इतना, 12 वर्षों बाद उस फादर का, उस पिता का एज अपने बेटे के उम्र के दुगुना हो जाता है। दुगुना हो जाता है मतलब इक्वल, और दुगुना किसके उम्र के, बेटवा के उम्र के दुगुना हो जाता है। डोंट टेलिंग समथिंग। अब देखो 3x + 12, अब 3x + 12 हमारा इक्वल टू, इसको इंटू कर दो यहाँ, 2x + 12 दूना 24। अब 2x यहाँ अपनी काम को आगे बढ़ाते हैं, 2x इस तरफ आएगा तो 3x - 2x बराबर इधर 24 और ये 12 इधर चला जाएगा तो 24 - 12, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। x = 12 हो गया। और जब x = 12 हो गया आपका, x = 12 हो गया दोस्तों, x = 12 हो गया तो आप क्या कर सकते हैं इसको, जब x = 12 हो गया मित्रों तो आप ये कर सकते हैं, जरा देखिए हमें पूछ क्या रहा, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है जरा देखिए। ये तो 12 वर्षों बाद है और पिता की वर्तमान ये है 3x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर बराबर 3x यानी 3 × 12 यानी 36 ईयर्स हो गया। कितने ईयर्स हो गया दोस्तों 36 ईयर्स हो गया आपके पिता की उम्र, मतलब उन पिता के उम्र 36 वर्ष अगर उस वर्तमान उम्र, और उसके बाद इसी में क्वेश्चन कह देगा कि 12 वर्षों बाद पिता की उम्र क्या होगा, 36 + 12, और इस पुत्र की उम्र कितना 12। प्रैक्टिकली सोच के भी देखेंगे, कह रहा था क्वेश्चन में क्या तिगुना कह रहा था, यानी बाप अगर कितने का है 36 का है तो बेटा कितने का होगा, तिगुना कह रहा था। तो देखिए बेटा जो है 12 वर्ष का, x है तो बेटा 12 वर्ष का हो गया, अब बाप कितना का हो गया 36 का, तो 12 × 36 यानी फादर हो गया 36 और उसके सन हो गए 12 के। तो क्वेश्चन भी सेटिस्फाई कर लिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, हमें पूर्ण आशा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं तक इस क्वेश्चंस में स्टॉप करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों आपको मिलता होगा कि ट्रिक वगैरह ये बहुत जगह देखते हो, वो सब कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट आप तोड़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको इतना स्पेस में भी आप कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं ईजिली। लेकिन बेसिक इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। और मीडियम में आपको क्या हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम लगता है तो बोलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर नया लगा, अच्छा लगा और तो पूरी देखिए, और अच्छा लगा तब जो है वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, जो फर्स्ट लर्निंग स्टेप में वैसे लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले स्टेप में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।